वाले हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर कैसे भाषण दिया जाता है और कैसे लिखा जाता है, स्पीच कैसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आदरणीय अतिथि महोदय, ये पहले बार बोलना है आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपना देश का 76वां स्वतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1857 वर्ष 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन के से 15 अगस्त वर्ष 1947 को मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत सी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप शायरी भी लगा सकते हैं या मतलब कुछ अपना कुछ लगा कर बोल सकते हैं, जैसे आओ सूझबूझ कर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में मुकाम आया है, कि किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से लाइन जोड़ देना है, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमें और हमारे देश को ब्रिटिशों से यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, गंगाधर तिलक, फिर उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस आदि। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत देश को ब्रिटिश शासन के आज़ादी दिलाना था। और काफ़ी अत्याचार सहने और संघर्ष करने के पश्चात फलस्वरूप वे सफल भी हुए। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइन कहना अगर लड़का होगा तो चाहूँगी और लड़का होगा तो चाहूँगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कुछ लाइन जोड़ सकते हैं अलग से, जैसे कि मैंने जोड़ा है, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को उन्हें बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है करवाया। फिर उसके बाद आगे आप इसको बोलकर फिर दूसरी लाइन पे अपना जो भाषण की लाइन है उस पे चले जाना है। फिर देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन से आज़ाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। तभी से देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोशों से श्रद्धांजलि दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री हर साल देशवासियों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करते हैं। आज़ादी के बाद भारत देश अब तक बहुत उन्नति कर चुका है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी विद्यालय, कॉलेज, संस्थान, बाजार, कार्यालय और कारखाने आदि बंद रहते हैं। इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। जगह जगह झंडा फहराया जाता है जिसमें सभी छात्र एवं छात्राएं भाग लेते हैं। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूर्ण उत्साह, उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन ले लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी के खुशियाँ मनाकर लो शपथ ले ये कि बनाएंगे हम देश को भारत और महान। जय हिंद, जय भारत।